अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं ऑर्बिट के यूक्यूज़। तो उसमें से सबसे पहले है कॉजेज़ ऑफ प्रोप्टोसिस। ठीक है, उसमें सबसे क्या आ जाएगा, इसको टिक से कर सकते हैं, TIC। ठीक है, आई से दो है। टी से हमारे पास ट्यूमर है, आई से इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और सी से सिस्टिक लीजन हो सकती है। इन्फेक्शन में ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, इन्फ्लेमेशन में थायराइड आई डिजीज़, एप्थेल्मोपैथी या थायराइड आई डिजीज़। सिस्टिक लीजन्स में इंफेलोसफील हो सकता है। ठीक है, ट्यूमर्स में कहीं पे भी ट्यूमर्स हो सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, आईबाल लाइमर ग्लैंड के ट्यूमर हो सकते हैं, आईबाल के ट्यूमर हो सकते हैं, मेटास्टेसिस ट्यूमर हो सकते हैं। कॉजेज़ ऑफ चाइल्डहुड प्रोप्टोसिस, इसमें कॉजेज़ वही वाले हैं। ठीक है, डेवलपमेंटल में सिस्ट हो सकती है, डर्मोइड सिस्ट। इन्फेक्टिव में सेलुलाइटिस, इन्फ्लेमेटरी बता दिया। वेस्कुलर में कैपिलरी हेमेंजियोमा हो सकता है। ट्यूमर में रेब्डोमायोसार्कोमा। ठीक है, रेप्टोमायोसार्कोमा, इसके अलावा रीनोब्लास्टोमा भी कर लें, कॉमन कॉज है यूनिलेटरल प्रोप्टोसिस का। इसके बाद कॉजेज ऑफ पेनफुल प्रोप्टोसिस, ल्यूकीमिक क्रिम से कर सकते हैं। ल्यूकीमिक से क्या है, ल्यूकीमिया आर से दो है, रेप्डोमायोसार्कोमा और रप्चर डर्मोइड सिस्ट। ऊपर डर्मोइड सिस्ट था, यहाँ पे रप्चर डर्मोइड सिस्ट है, पेनफुल जब होगी। आई से इडियोपैथिक इन्फ्लेमेटरी ऑर्बिटल डिजीज़ है। एम से हमारे पास मेटास्टेटिक कैंसर आ जाते हैं। प्रोसेस की इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं हम, इनके लिए तीन मेथड्स हैं। लैब इन्वेस्टिगेशन होती हैं, इमेजिंग होती है, और हिस्टोपैथोलॉजी स्टडीज़ होती हैं। ठीक है, लैब इन्वेस्टिगेशन में हम ई कैट से कर सकते हैं। एम कैट और ई कैट होता है ना, तो ई कैट से कर सकते हैं। सी इसमें दो हैं, ए दो हैं, और टी बाकी एक ही ई है। ई से ESR, ई से ESR। ठीक है, सी से दो हैं, CBC करा सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रेटेड सेल्स के लिए कसौनी टेस्ट करा सकते हैं। ए में हमारे पास दो हैं, अंका है और एसीज हैं। ठीक है, अंका क्या है, एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और टी से थायराइड फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें T3, T4 और TSH का लेवल हमने देखना होता है। इमेजिंग एमओ कब से कर सकते हैं, एमओ मेडिकल ऑफिसर कप। ठीक है, एम से क्या है, MRI कराएंगे हम। ओ से ऑर्बिटल वीनोग्राफी कराएंगे। सी से कैरोटिड एंजियोग्राफी, ऑर्बिटल वीनोग्राफी और कैरोटिड एंजियोग्राफी। यू से अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे। पी से प्लेन एक्सरेज कराएंगे। हिस्टोपैथोलॉजी में हम फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी कराएंगे। ठीक है, फाइन नीडल, इसके अलावा इंसीजनल बायोप्सी कराएंगे और एक्सीजनल। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। इसमें सिनेरियो में पुअरली नरिश पेशेंट होगा, फेब्राइल होगा, साइनसाइटिस की हिस्ट्री होगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हिस्ट्री हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑर्बिटल टिश्यूज़ का ना एक्यूट इन्फेक्शन हो जाता है ऑर्बिटल सेप्टम के पीछे। ठीक है, ऑर्बिटल टिश्यूज़ का इन्फेक्शन है, एक्यूट इन्फेक्शन है। इसमें हिस्ट्री में स्टीरॉइड्स की हिस्ट्री हो सकती है, बल्जिंग ऑफ आइज़ हो सकती है। ठीक है, साइनसाइटिस की हिस्ट्री हो सकती है। क्लिनिकल साइंस में सिम्टम्स में इसमें पेन होती है। ठीक है, स्वेलिंग हो, आई की स्वेलिंग होगी, इसके अलावा फीवर होगा। इसको PMS फीवर से कर सकते हैं, P पेन, M मैलेज, S स्वेलिंग, F से फीवर। इसके साइंस को प्रोफिस 4 से कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफिस 4 पेनफुल प्रोप्टोसिस होता है। ठीक है, F से 2 है, फंडस एग्जामिनेशन होता है और फीवर होता है। फंडस एग्जामिनेशन में हमें रेटिनल वेसल्स की कंजेशन मिलेगी और डिस्क का एडीमा मिलेगा। ठीक है, और ओ से हमारे पास दो हैं, लिड का एडिमा है और ऑप्टिकल नर्व डिसफंक्शन है। ऑप्टिकल नर्व डिसफंक्शन की वजह से दो चीज़ें होंगी, विजुअल एक्टिविटी कम हो जाएगी और एफरेंट पिपिलरी डिफेक्ट होगा। इसके अलावा ई से एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी और पेनफुल होंगी। ये दिखाया हुआ है प्रोप्टोसिस, एडिमा हुआ है आईलिड्स का। इसके डीडीज़ में ल्यूकीमिक रिम आ जाएगा, जो मैंने पीछे भी आपको बताया, ल्यूकीमिया। ठीक है, आर से क्या है, रप्चर डर्मोइड सिस्ट। दूसरा एब्डोमायोसार्कोमा, आई से इडियोपैथिक ऑर्बिटल इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ आ जाता है। एम से आ जाता है मेटास्टेटिक डिजीज़। इसकी इन्वेस्टिगेशंस में हम, ठीक है, इसकी इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या कराएंगे, वही कुछ कराएंगे जो पहले कराया। एक तो नॉर्मल ESR कराया था, उसमें CBC कराई थी, MRI, CT स्कैन, एक्सरे कराया था। इसके अलावा यहाँ पर हमने इसका कल्चर और सेंसिटिविटी कल्चर सैंपल लेना है कल्चर के लिए। ठीक है, इसके अलावा उनके प्रोप्टोसिस में जो कराए थे ना, उसके अलावा यहाँ पे ऑर्बिटल अल्ट्रासोनोग्राफी करानी है।
ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट इसको हेड से कर सकते हैं, एच से क्या है हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, ठीक है। ए से क्या है एंटीबायोटिक्स देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे, और 3 ए हैं, ठीक है। ए ही हैं आगे से 4, उसको वैसे हेड से कर सकते हैं। ए 2 अकेले हैं, एनाल्जेसिक्स एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे। टी से क्या है टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देंगे और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन, एनाल्जेसिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स और टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। सर्जरी के लिए में हम ड्रेनेज करेंगे, ठीक है। अब जो भी जहाँ पे भी एब्सेसन है वहाँ की ड्रेनिंग करेंगे, ठीक है। ऑर्बिटल एब्सेस है तो उसकी, या सब पेरियोस्टियल एब्सेस है तो उसकी। कॉम्प्लिकेशंस में क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो पैन ऑफ थैलेमाइटिस इसकी मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। बाकी कॉम्प्लिकेशन इसकी को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अकुलर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसको बोर से कर सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल बोर से कर सकते हैं। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी या वेन की क्लोजन हो जाती है। बी से क्या है ब्लाइंडनेस हो जाती है। ओ से ऑप्टिकल न्यूरोपैथी हो जाती है। आर रेज्ड आईओपी, और ई से एक्स्ट्रा केराटोपैथी एक्सपोजर केराटोपैथी हो जाती है, ठीक है। ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन सीओएस से कर सकते हैं, ठीक है। सी से क्रेनियल नर्व की पाल्सीज हो सकती है। ऑर्बिटल एब्सेस हो सकती है, सब पेरियोस्टियल एब्सेस हो सकती है, ठीक है। ऑर्बिटल एब्सेस, सब ऑर्बिटल एब्सेस, और इसके अलावा क्रेनियल नर्व्स की पाल्सीज हो सकती हैं। इंट्राक्रेनियल में मोस्ट डेंजरस की बात करें तो डेथ, ठीक है। इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन मोस्ट डेंजरस होती हैं। इसको ABCD से कर सकते हैं। BCD है ना, ए की जगह M कर लें, ठीक है। M में क्या है मेनिंजाइटिस है। बी से ब्रेन एब्सेस है। सी से कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है, और डी से डेथ है। मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस, कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस और डेथ। नेक्स्ट आ जाता है थायराइड आई डिजीज़, जिसको हम ग्रेविस ऑफ्थेल्मोपैथी भी कहते हैं। इसकी हिस्ट्री में पेनलेस प्रोप्टोसिस होगा, ठीक है। डायप्लोपिया की सडन हिस्ट्री नहीं होगी। वीमेन में होता है, वीमेन में ज़्यादा होता है, मिडल एज वीमेन में होता है, ठीक। इसके अलावा इसमें ग्रेविस डिजीज़ की हिस्ट्री होगी। फीचर्स में हम सिम्टम्स देखते हैं और साइंस देखते हैं। सिम्टम्स में सिस्टेमिक सिम्टम्स आएंगे और अकुलर सिम्टम्स आएंगे। सिस्टेमिक सिम्टम्स में वेट लॉस होगा, स्वेटिंग होगी, ठीक है। हीट इंटॉलरेंस होगी, इसमें सारे के सारे हाइपरथायरॉयडिज्म के साइंस आएंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, वेट लॉस होता है, स्वेटिंग होती है, हीट और इंटॉलरेंस होती है। टेकिकार्डिया होता है। ये वेट लॉस, स्वेटिंग, टेकिकार्डिया ये सारे सिनेरियो में आते होते हैं। इसके अलावा इसमें फाइन ट्रेमर्स होते हैं। अकुलर सिम्टम्स की बात करें तो इसमें स्लोली प्रोग्रेसिव होगा तो डिफरेंट सिम्टम्स आएंगे, रैपिडली प्रोग्रेसिव होगा तो डिफरेंट आएंगे। स्लोली प्रोग्रेसिव होगा तो इसमें लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया और डिस्कम्फर्ट होगी, ठीक है। लेकिन अगर रैपिडली प्रोग्रेसिव है तो पेन होगी, प्रोप्टोसिस होगा और रेड आई होगी। पेन और प्रोप्टोसिस इसके सिनेरियो में भी आता है। इसके बाद अकुलर साइंस आ जाते हैं। अकुलर साइंस पोर्स से कर सकते हैं। पी से प्रोप्टोसिस, ठीक है। प्रोप्टोसिस। ओ से ऑप्टिक न्यूरोपैथी, आर से रिस्ट्रिक्टिव मायोपैथी, और ई से आईलिड, एस से सॉफ्ट टिश्यू साइंस। आईलिड में इसके अपर आईलिड की रिट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। प्राइमरी पोजीशन में अपर आईलिड की रिट्रैक्शन हो रही है तो उसको हम कहते हैं डलरिम्पल साइन। ये दिखाया हुआ है रिट्रैक्शन ऑफ द अपर आईलिड विद स्टेयरिंग लुक। इसके अलावा इसमें स्टेयरिंग और फ्राइटेंड अपीयरेंस आ रही होती है, जिसको हम कहते हैं कोचर साइन, ठीक है। अटेंटिव फिक्सेशन में ये ज़्यादा होती है, वो नॉर्मली प्राइमरी पोजीशन में होती है, ठीक है। इसके अलावा ना इसमें लिड लाइक साइन होता है। जब पेशेंट नीचे देखता है ना तो उसकी लिड ऊपर आ जाती है, आई लिड ऊपर आ जाता है, आई बॉल नीचे मूव कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं वॉन ग्राफिस साइन। इसके अलावा फ्रीक्वेंट ब्रिंकिंग होती है, जिसको हम कहते हैं स्टेलवेग साइन। इसमें 4 तरह के साइन मिलते हैं, डालरिम्पल साइन, कोचर साइन, कोशन साइन, वॉन ग्राफिस साइन और स्टेलवेग साइन। नेक्स्ट मैंने आपको बात PORS पोर्स था ना, तो एस में सॉफ्ट टिश्यू के साइंस मिलते हैं, जिसमें ऑर्बिटल कंजेशन हो रही होती है। इसमें स्वेलिंग हो रही होती है, पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग होती है। इसके अलावा कंजक्टिवा की कंजेशन होती है। कंजक्टिवा की कंजेशन ये सिनेरियो में भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा सुपीरियर लिम्बिक केराटो कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, ठीक है।
केराटो कंजक्टिविटिस सिक्का भी हो जाता है, ये इसको ड्राई आई कहते हैं। प्रोप्टोसिस जो इसका होता है एक्सियल होता है, यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है। इसकी जो सिनेरियो की हिस्ट्री है उसमें एक्सियल प्रोप्टोसिस और बायलेटरल बताया हुआ है। ये दिखाया हुआ है पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग। रिस्ट्रिक्टिव मायोपैथी, इसमें एक साइन मिलता है जिसको हम कहते हैं मोवियर साइन। इसमें नॉर्मली रिस्ट्रिक्टिव मायोपैथी में क्या होता है, अकुलर मूवमेंट्स, एक्स्ट्रा अकुलर मूवमेंट्स जो होती है वो रिस्ट्रिक्ट होती है, मूवमेंट्स नहीं हो रही होती, तो उसमें एलिवेशन डिफेक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादा होता है, उसकी वजह से क्या होता है, कन्वर्जेंस नहीं हो रही होती। इस कन्वर्जेंस ना होने के फिनोमेना को हम साइन को हम कहते हैं मोबियस साइन। अब इस क्वेश्चन है कि इसमें डायप्लोपिया के कॉज क्या होता है। इसमें डायप्लोपिया का कॉज है कि इसमें फाइब्रोसिस हो रही है, जो मसल्स हैं उनकी फाइब्रोसिस हो रही है और स्वेलिंग हो रही है। ठीक है, दो बातें हैं, एक तो स्वेलिंग हो रही है और स्कारिंग हो रही है, फाइब्रोसिस हो रही है मसल्स की। उसकी वजह से अबनॉर्मल अलाइनमेंट ऑफ मोशन ऑफ आइज हो जाती है, जिसकी वजह से डायप्लोपिया हो जाता है। इसका क्वेश्चन आता है कंप्लीट एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, तो एग्जामिनेशन में हमने सारा सिम्टम्स और साइंस बताने आ जाएंगे, और उसके साथ इन्वेस्टिगेशंस में हम TFTs करते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं। इसके अलावा अकुलर मसल इन्वॉल्वमेंट के लिए टेस्ट करते हैं। अकुलर मसल मूवमेंट के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, CT स्कैन करते हैं और MRI कराते हैं। तो थायराइड फंक्शन टेस्ट के लिए हम T3 T4 TSH का लेवल करते हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन आता है कि CT स्कैन पे हमें क्या फाइंडिंग मिलती है। CT स्कैन पे हमें ऑर्बिटल एपेक्स की लीजन मिलती है या स्वेलिंग मिलती है। डायग्नोसिस आता है तो उसमें हमने क्लिनिकल फीचर्स भी लिखने हैं और इन्वेस्टिगेशन भी लिखनी है। क्लिनिकल फीचर्स में सिस्टमिक फीचर्स भी आएंगे और अकुलर फीचर्स भी आएंगे। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट हम इसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट होता है, जिसको हम ट्रीट करने के लिए एंटी थायरॉयड ड्रग्स देते हैं। ठीक है, एंटी थायरॉयड ड्रग्स देते हैं और रेडियो एक्टिव आयोडीन देती हैं। इसके अलावा थायरॉयडेक्टमी कर सकते हैं, थायरॉयड को रिमूव ही कर सकते हैं। अब डिस्कम्फर्ट और जो ड्राइनेस हो रही है उसके लिए हम क्या करेंगे। ड्राइनेस है तो उसके लिए आर्टिफिशियल टीयर्स देंगे, ल्यूब्रिकेशंस देंगे। ठीक है, आई टैपिंग करेंगे, इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स देंगे। इसको हम लेट से कर सकते हैं। L ल्यूब्रिकेशन, ठीक है, A से एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, T से टैपिंग, आईलिड की टैपिंग, और T से टीयर्स हैं, आर्टिफिशियल टीयर्स, और E से आईलिड टैपिंग। ठीक है, ल्यूब्रिकेशन, आर्टिफिशियल टीयर्स, आईलिड की टैपिंग और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। अब तीसरी इसकी सिम्टम्स हैं कि ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन करनी है। ठीक है, इसमें ये कब कब हम कर सकते हैं, जब एक्सपोजर केराटोपैथी हुई हो या ऑप्टिक नर्व कंप्रेस हुई हो या बहुत ज़्यादा प्रोप्टोसिस हो। इसके लिए हम दो तरह के मेथड्स हैं, सर्जिकल होते हैं और नॉन सर्जिकल होते हैं। सर्जिकल में हमने वॉल्स को रिमूव कर देना होता है, ऑर्बिट की वॉल्स को रिमूव कर देते हैं। नॉन सर्जिकल में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं और रेडियोथेरेपी करते हैं। ठीक है, सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, इसमें हम प्रेडनिसोलोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन देते हैं। ऑर्बिटल रेडियो थेरेपी करते हैं जब स्टीरॉइड्स हमने यूज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो या इनफेक्टिव हो। सिम्टोमेटिक करते हैं तो सबसे पहले हम इसके ट्रीटमेंट को HED से कर सकते हैं। H हाइपरथायरॉयडिज्म, E से 2 हैं। ठीक है, E से एक्स्ट्रा अकुलर मसल सर्जरी और आईलिड की सर्जरी, एक्स्ट्रा अकुलर मसल की सर्जरी और आईलिड की सर्जरी। इसके अलावा D से 2 हैं, डीकम्प्रेशन करनी है, ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन, डिस्कम्फर्ट और ड्राइनेस को कंट्रोल करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा अकुलर मसल सर्जरी के लिए हम सिक्वेंट सर्जरी करते हैं, और जो आईलिड की सर्जरी है उसमें हम टार्सोरेफी करते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ थायराइड आई डिजीज़ की हम बात करें तो इसमें एक्सपोजर केराटोपैथी प्रोप्टोसिस हुआ हुआ उसकी वजह से केराटोपैथी हो सकती है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व की कंप्रेशन हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा डायप्लोपिया भी हो रहा था, और केराटोपैथी प्रोप्टोसिस हुआ हुआ उसकी वजह से एक तो केराटोपैथी हो जाएगी, कॉर्नियल अल्सर्स भी हो सकते हैं। वहाँ पे एडीमा हुआ है बहुत सारा। ठीक है, स्वेलिंग हुई है उसकी वजह से पेपिलर एडीमा हो सकता है, ऑप्टिक नर्व की कंप्रेशन हो सकती है और ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा रिस्ट्रिक्टिव मायोपैथी भी हो रही है और विजन लॉस भी हो सकता है। RAPD रिलेटिव एफरेंट पेपिलरी डिफेक्ट भी हो सकता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। DDs ऑफ थायराइड आई डिजीज़ की बात करें तो इसमें इस चैप्टर की सारी डिजीज़ आ सकती हैं। ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़ी,
ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है, वहाँ पे कोई वेस्टिकुलर डिस्टर्बेंस हो सकती है, सिस्ट हो सकती है, ट्यूमर हो सकता है, फिर सिस्टेमिक डिजीज़ हो सकती है, ठीक है, वेस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, सिस्टेमिक डिजीज़ हो सकती है, सिस्ट हो सकती है, कोई ट्यूमर हो सकता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा मसल की पैरालिसिस हो सकता है, एक्सोथैल्मस हो सकता है, गोइटर हो सकता है, और एक्सोथैल्मिक ऑप्थेल्मोप्लेजिया हो सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑर्बिट। थैंक यू।